विशिष्ट अतिथि हैं पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी। शाश्वत अतिथि के रूप में हम आशा जाना है तो क्या होता है, इसीलिए तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, श्री भोलानाथ दुबे जी आइए। अंकिता जी को सर यहाँ उधर सर विशिष्ट सम्मान जिसका और इस दबाव को अपने ऊपर ले के अंदर पिलाया जाता है और दुनिया की सताए लोगों को समय की मर्यादा है, इसलिए हम एक मैं उनको अतिशय विद्वान कहता हूँ अपने मानवर हीरामन त्रिपाठी जी, हमारे बहुत ही निकट के मित्र हैं, बहुत ही निकट हमारे हैं। ये सभी लोग, सुप्रिया पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये श्रुति जी यहाँ पर हैं, गीता जी यहाँ यात्रा है, बल्कि मेरी यात्रा हमेशा ऐसी रही है कि यात्रा किसी रास्ते की पहचान नहीं, बल्कि जितनी बार मैंने यात्रा की है वो स्वयं को ढूंढने और जानने का अवसर ही प्रदान की है। इसलिए जो प्रचलित यात्रा साहित्य है, अगर वो ढूंढने के लिए आप मेरे प्रबंध के विषय को लेकर के जब विचार होना शुरू हुआ तो बहुत सारे विषय थे, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा थी, तो इसलिए उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी धर्म से जुड़ी हुई है, तो जैसे हम उनका निबंध देखते हैं चंदन और पानी, तो अगर हम देखें तो उसमें शुरुआत में ही अपना जिक्र करते हैं कि किस तरह से बचपन में उनके घर में जो पिता रहते किया और जो ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी अंधकार में पड़े हुए थे उनको उन्होंने प्रकाश में लाया। कुछ ग्रंथों का चूंकि समय की एक सीमा है, हमारे विशिष्ट अतिथिगण बैठे हुए हैं, सम्मानित अध्यक्ष जी और विद्युत मित्रों, माननीय मंत्री जी और मंच और सामने विद्युत जन, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले छोटा सा एक सुझाव दूंगा और उससे मनीष खत्री जी का सम्मान आ जाए। नवो नवो भवसिजाय मानोन्हां केतुरुषसाहुः। क्षेत्र में आते हैं, हमारे बीच परम आदरणीय कवि कथाकार मुक्ता जी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। कवि गीतकार कविंद्र नारायण श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। कविंद्र नारायण श्रीवास्तव के लिए भी और साहित्य के प्रचार प्रसार में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारे मित्र कंचन सिंह परिहार जी, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सारे सम्मानित मित्र रहेंगे एक ग्रुप फोटो के लिए मंच पर। कुलपति, विशिष्ट अतिथि हमारे अग्रज पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, आदरणीय श्री राम दुधार सिंह जी, अध्यक्षी वक्तव्य जिनका होना है मेरे भाई बहुत प्रिय श्री राकेश उपाध्याय जी, श्री हीरामन तिवारी जी, श्री इतने पक्ष हैं
उसका मूल उस वह आनुवंशिकी की कौन सी तपस्या और उस तपस्या का फल वैदुष्य अवतार। अतिथियों को और मंचस्थ विद्वद्गण को मेरा प्रणाम। समय का अभाव है, मुझे आभास है, और जो अध्यापकगण होते हैं प्रेरित कर रहे हैं कि सब लोग जिससे जो बन सके अपने पूर्वजों को याद करें जो जिस स्थिति में है। बंधुओं, मुझे भी कुछ दिन का सानिध्य मिला था। मैं यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में आ चुकी थी। और स्तुति शाश्वत चतुर्वेदी, इन्होंने इस प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। मैं वनवासी सुख पूजा राय, मुस्कान बेबी, सुधन जी लेके आई मुस्कान बेबी, इन्होंने भी निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय। डॉक्टर आलोक सिंह के नेतृत्व में आप लोग सब आ जाए मंच पर। आज छवि प्रकाशित हुई है, उनसे सम्मानित करते हुए हमारे अतिथि और सचिव विद्याश्री न्यास दयानिधि मिश्र जी, रोहन, लक्ष्मी महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं ये, इसकी बधाई भी, और शुरू से ही आते रहे आलोक जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। 100 साल तक आप जो है आपका कंट्रीब्यूशन याद किया जा रहा है, इसके बाद भी किया जाएगा, जैसा और वक्ताओं ने बताया। व्हाट्सएप पे जो है मेरे साथ उनकी मेरी मुलाकात थी। ठीक है, मैं केवल